श्री कृष्ण भगवान द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पास गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। बातों बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता माता आपकी पत्नी थी, क्या वो मुझसे ज़्यादा सुंदर थी? कृष्ण समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया है। तभी गरुड़ ने कहा कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा कोई तेज गति से उड़ सकता है? सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया और वो भी कह उठा, भगवान मैंने आपको बड़े बड़े युद्धों में विजयश्री दिलवाई है, क्या इस संसार में मुझसे भी कोई ज़्यादा शक्तिशाली है? भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और वो जान चुके थे कि इन तीनों भक्तों के मन में अहंकार हो गया है। प्रभु श्री कृष्ण भगवान ने सोचा कि इनका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है और गरुड़ को बुलाकर कहा कि तुम हनुमान जी के पास जाओ और हनुमान जी से कहना कि माता सीता और राम जी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा को लेकर हनुमान को लाने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं और स्वयं कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो, ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश न करे। भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। राम जी हनुमान जी के पास पहुंचे और कहा कि बानर श्रेष्ठ भगवान श्री राम और माता सीता द्वारका में आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए। गरुड़ जी ने हनुमान जी से कहा कि मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहाँ ले जाऊँगा। तब हनुमान जी ने विनम्रतापूर्वक कहा कि आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ जी ने सोचा कि पता नहीं ये बूढ़ा पाना कब पहुंचेगा, खैर मैं भगवान के पास चलता हूं। ये सोचा गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़ गए। पर ये क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ जी देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तब श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अपने मुँह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान जी ने कहा कि मुझे आपसे मिलने के लिए इस चक्र ने रोका था, इसलिए इसे मुंह में दबाकर ही आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और हनुमान जी ने श्री राम जी के सामने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया है कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? अब रानी सत्यभामा के अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़, तीनों का गर्व चूर चूर हो गया था। तीनों भगवान की लीलाओं को समझ रहे थे। तीनों की आंखों में आंसू बहने लगे और वो भगवान के चरणों में झुक गए। दोस्तों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि बल, शिक्षा और सौंदर्य का कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो और लगा हो कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए। इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। जय श्री कृष्ण।